मैं वाल्मीकि नहीं हूँ, बिल्कुल आप लोगों को मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, मैं इस देश का मूल निवासी हूँ। आप एक बार दिल्ली के भंगी वाल्मीकि को चूड़े को बना के दिखाओ मुख्यमंत्री, 6 महीने में इस देश दिल्ली के लोगों की समस्या खत्म कर देंगे, है ना। जिसके पास भी कुछ मित्र सुंग है ना, उसका नाश तय है, ठीक है ना। एक ब्राह्मण ने पूरे मिशन को खत्म कर दिया, मिश्रा जी ने। तो बाम सेब से बड़ी कोई आइडियोलॉजी नहीं है, और बाम सेब एक दिन इस देश पर राज करेगा। राष्ट्रपति बना, उसका शुद्धिकरण किया गया है। गोविंद के साथ क्या हुआ? इस देश में हर उस व्यक्ति का वही हाल होगा जो इस मनुवादी व्यवस्था में हमारा आदमी जाता, हमारा सोचता आदमी। जैसे आप देखते हो दिल्ली शहर में आप लोग रहते हो, कई बार रेड लाइट पर खड़े होते हो तो कुत्ते बैठे होते हैं गाड़ियों में ना, और मेम साहब की गोद में बैठे रहते हैं, बड़ी अच्छी अच्छी नस्ल के होते हैं। तो क्या वो मर्सिडीज में कुत्ता बैठने के बाद इंसान बन जाता है? तो ऐसे ही हमारे लोग हैं इन पार्टियों में ना, वो सोचते हैं मर्सिडीज में बैठे हुए कुत्ते। सुशील तिवारी नाम के एक व्यक्ति जो हैं वो कहते हैं कि जब ब्राह्मण तलवार उठाए तो परशुराम बन जाता है, तो उसमें क्या कहेंगे आप? और जब ये चूड़े चमार लाठी उठाएंगे फिर कहाँ जाएंगे? ये नस देख के लाठी मारते हैं, और भंगी की लाठी ना लक्ष्य प्राप्त किए बगैर वापस नहीं आती। अभी तो चमार जाग गया, चमार जिस दिन ये चूड़े इकट्ठे हो गए ना इसके साथ, उस दिन पता चलेगा दिल्ली का खुसरो भंगी आ गया दोबारा। तो आप लोगों को समझना पड़ेगा, आज व्यवस्था कुछ और है। और ये कड़वी बातें इसलिए कहता हूँ ताकि लोगों तक ये बातें जाएं। मैं वाल्मीकि नहीं हूँ, बिल्कुल आप लोगों को मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, मैं इस देश का मूल निवासी हूँ। मैं इस थोपी हुई व्यवस्था को नहीं मानता। तो ये सारे हर आदमी को निकलना पड़ेगा। और मैं ये बात इसलिए कहता हूँ, मुझे चुनाव नहीं लड़ना, मुझे कुछ नहीं बनना, जो बनना था बन लिया। अब पूरा जीवन ही समाज का काम करना। सर उपेंद्र कहते हैं राजपूत लोग तलवारें उठाते हैं तो अच्छे अच्छे भाग जाते हैं, अब इस पे क्या कहेंगे? अब जोधा अकबर की बात बताई थी ना मैंने आपको, जीजा किसको बनाया आपने? राजपूतों ने जोधा किसके ब्याह थी? किसके ब्याह थी? मुसलमान के ब्याह थी ना। तो फिर संदीप जी आप देखो ना सर, दिल्ली क्या एक्शन प्लान क्या रहेगा आपका भी आने वाले? देखिए हमारा तो एक्शन और प्लान सड़क ही है भाई। सड़क पे काम करेंगे, अपने लोगों तक पहुंचेंगे। जब इनकी समझ में आएगा, जब जो राजपाट बदल जाएगा, है ना। हम लोग जो है ना व्यवस्था परिवर्तन के लिए लड़े हुए हैं। राजपाट तो बड़ा 15 साल शीला दीक्षित रही, तो क्या हुआ इनका? ये जब भी हड़ताल करते थे, जब इनकी तनख्वाह मिलती थी। आज केजरीवाल को हो गया कितना टाइम, ये आज भी हड़ताल कर रहे हैं। तो व्यवस्था नहीं बदली। अगर दिल्ली सल्तनत की कुर्सी पे केजरीवाल झाड़ू वाले की बजाय जिले चूड़े का छोरा बैठेगा तो क्या ये कच्चे रह जाएंगे क्या? आप एक बार दिल्ली के भंगी वाल्मीकि को चूड़े को बना के दिखाओ मुख्यमंत्री, 6 महीने में इस देश दिल्ली के लोगों की समस्या खत्म कर देंगे। यहाँ व्यवस्था नहीं बदलती, व्यवस्था वही रहती है जो पहले थी। तो चाहे मोदी आए चाहे गांधी। आपकी इस पार्टी का समर्थन करना चाहिए? देखो मैं पार्टी का तो किसी का समर्थन नहीं करता, ठीक है, क्योंकि कोई भी पार्टी जो है मूल निवासियों के लिए, हमारे लोगों के हक अधिकार के लिए काम नहीं कर रही है ना। अभी एक नई बात सुनने में आई थी सोशल मीडिया के माध्यम से कि सीमा कुशवाहा को यहाँ का सीएम डिक्लेयर कर दिया मायावती जी ने। तो उसको ये जो 50% चूड़े चमार तो दिखे नहीं, कुशवाहा 1% भी नहीं है ना। चलो अच्छी बात है, हमारी बहन बेटी है, करे, लेकिन पता नहीं वो आते आते कोई और ज़्यादा चढ़ावा चढ़ाएगा। क्योंकि जब भी चुनाव होता है ना, और जब भी बीएसपी मजबूत होती है, अगर हरियाणा में मजबूत की बीएसपी किसी ने तो मानसिंह मनेडा ने की, तो चौटाला राखी लेके पहुंच जाता है। पंजाब में मजबूत होती है तो बादल राखी लेके पहुंच जाता है। दिल्ली में मजबूत होगी, केजरीवाल बांधेगा राखी 500-700 करोड़ की, क्या फर्क पड़ रहा है बहन जी को? उसको कुछ नहीं फर्क पड़ता। तो आपको निमंत्रण दिया ना 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 ना, मायावती के पास तो भूल के भी नहीं जाना कोई, भूल के ही मतलब वो साफ रीजन ये है कि मायावती मूवमेंट से भटक चुकी है, वो राजनीतिक व्यक्ति है। आप लोग उसको मिशनरी क्यों समझ रहे हो? लेकिन सब कह रहे हैं कि छलांग मारने के चक्कर में है सर। क्या छलांग मारने के चक्कर? राज्य में भी लगाया कि आप कहीं ऊपर कर रहे हैं, कहाँ? बड़ी तैयारी है। ना ना, कोई तैयारी नहीं। संदीप वाल्मीकि आपको कभी राजनीति में नहीं दिखेगा, आप देख लेना। तो सत्ता और व्यवस्था की अभी आप बात कर रहे हैं, तो फिर कोई बहुजन चेहरा नहीं होगा क्या? नहीं, और बतेरे लोग हैं। मैं बताता हूँ, देखो पता क्या, ये समाज जो है ना एप्पल बॉय को पसंद नहीं करता, ये संघर्ष वाले लड़कों को पसंद करता है। जो लड़कियां संघर्ष कर रहे हैं और जो ईमानदार है, जो काम करेगा, ये समाज हमेशा उसके पीछे चला है। साहब कांशीराम जब थे तो लोगों ने साहब कांशीराम को नेता माना, उन्होंने संघर्ष किया, और बहन जी भी साथ में ही थी। आज कहाँ पर है बहन जी, आप देखो ना। तो जो संघर्ष भूल जाएगा उसके भी फिर शुगर अपने आप हो जाएगा, फिर वो पार्क में टहलने जाएगा,
है ना। तो ये बीपी और शुगर के मरीज हो चुके हैं समाज के लिए, शुगर है समाज को खत्म कर रहे हैं, खाए जा रहे हैं अंदर। क्या माने संदीप जी नए पार्टी बनाने वाले हैं? अरे मैंने कोई पार्टी पुर्टी नहीं बनानी भाई, इन पार्टी बनाए उड़े का हाल देख रहे हो ना आप। लेकिन सर राजनीति जरूरी तो है ना ताकत के लिए। जब तक आपके लोग राजनीति में नहीं होंगे तो आपको अधिकार मिलेगा कैसे? देखो आज क्या हमारे लोग राजनीति में नहीं है। जब उत्तर प्रदेश में बहन जी की सरकार थी तो वहां पर बहन जी ने एक आदेश पारित किया था कि SC/ST के जो मुकदमे हैं बिना छानबीन के ना अरेस्ट किया जाए किसी को। पहले अधिकारी मुकदमे की छानबीन करेगा, उसके बाद अरेस्ट होगा। तो ये किसका राज था वो, है ना। जिसके पास भी कुछ मित्र सुंग है ना उसका नाश तय है, ठीक है ना। एक ब्राह्मण ने पूरे मिशन को खत्म कर दिया, मिश्रा जी ने। हमारे से किसी पत्रकार ने पूछा था कि बड़े वकील है, फिर वकालत करें, राजनीति क्यों कर रहा है, हमें करने दो BSP की राजनीति। हम बहन जी को नेता मानते, ऐसा नहीं मानते, उसका संघर्ष है। लेकिन आज जब बहन जी निष्क्रिय हो गई है तो जो लोग संघर्ष कर रहे हैं उनको साथ लेके चले, अमरेला बड़ा करे। साहब काशीराम ने कितने नेता पैदा किए थे और इसने एक भी करा दो बताओ। और जिनको करना चाहते हो वो बेचारे, आपको पता है गुच्ची के तो पैंटे पहनते हैं। हाथी नहीं बैठा, हाथी तो चलेगा, ये बाबा साहब अम्बेडकर का हाथी है। आज उसकी लगाम गलत हाथों में है, कल किसी और ठीक हाथ में आ जाएगी। लेकिन सर आप बहन जी की इतनी आलोचना कर रहे हैं, लेकिन फिर आप जैसे लोगों की भी तो जरूरत है ना राजनीति में। आप कह रहे हैं मैं राजनीति में नहीं जाऊंगा। नहीं, हम लोग समाज निर्माण करने के बजाय हम लोग सीधे राजनीति में जाएंगे तो मरेंगे। बिना हथियारों के आप लड़ाई में उतर जाओगे तो गर्दनें तो कटेंगी ना। समाज का निर्माण जरूरी है। जो रोक दिया गया ना, जैसे पहले बामसेब को तोड़ा गया है ना, और कितनी शाखाएं RSS की, और अब लोग कहते हैं कौन सी बामसेब। अरे बामसेब एक ही है, चाहे उसमें 10 लोग काम कर रहे हैं चाहे 10,000 लोग काम कर रहे हैं। तो बामसेब से बड़ी कोई आइडियोलॉजी नहीं है, और बामसेब एक दिन इस देश पर राज करेगा, मूल निवासियों का राज होगा। बहुत धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।